नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरसे अल अदबुल मुफ़रद के साथ हम हाज़िर हैं। पिछला जो दर्स था हमारा वो हदीस नंबर 295 पर इख्तिताम हुआ था। आज हम हदीस नंबर 296 से गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं। हदीस नंबर 296 के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब तहरीर फरमाया है वो है बाबुल बुखली के बखीली यानी बुखल करने का बाब। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब इस हदीस पाक के दो टुकड़े हैं, यानी इस हदीस पाक के तहत हम दो निकात पर गुफ्तगू करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा सरदार कौन है ए बनी सलमा। बनी सलमा एक कबीला था अरब में। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा सरदार कौन है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि वो बनी सलमा से थे तो उन्होंने कहा कि हमने अर्ज़ की कि जुद बिन कैस ये हमारा सरदार था, हम इसको बखील समझते थे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर एक इरशाद फरमाया कि कौन सी बीमारी है जो बखीली से बढ़कर हो। बल्कि तुम्हारा सरदार, फिर वजाहत भी फरमाई कि तुम्हारा सरदार अम्र बिन जमू है और अम्र दौरे जाहिलियत में बुतों के निगरान थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा करते थे। एक तो जब ये पूछा आका अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा सरदार कौन है तो बताया गया कि जुद बिन कैस, और बताने वालों ने साथ ये भी बताया कि वो एक बखील शख्स था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ बखीली की मुज़म्मत कर दी। फरमाया कि कौन सी बीमारी है जो बखीली से बढ़कर हो, और आगे फिर इरशाद फरमा दिया, दुरुस्त कर दिया कि तुम्हारा सरदार जुद बिन कैस नहीं बल्कि अम्र बिन जमूह है। और साथ फरमाया चूंकि बखीली के तनाजुर में कंजूसी पर गुफ्तगू भी हो रही थी तो इसलिए फरमाया कि बखीली यानी बुखल करना, किसी काम को मुकम्मल न करने पर या फिर उसमें कंजूसी करना, उसके अंदर आगे न बढ़ना, काम को मुकम्मल न करना, या लोगों तक जो उनका हक है वो ना पहुंचाना, या देने से गुरेज करना। तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब निकाह करते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वलीमा करते। तो लगता है कि ये हदीस पाक वलीमे के तनाजुर में गालिबन ये वारिद हुई है कि मुसलमानों के अंदर आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत तय्यबा है वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब निकाह फरमाया तो वलीमा किया। वलीमे का माना ये होता है कि शादी की खुशी के अंदर मुसलमानों की दावत करना, मुसलमानों को खाना खिलाना, ये वलीमा है। लिहाजा बता दिया कि शादी हो और खुशी का मौका हो और तुम मुसलमानों को खाना पेश ना करो, जब तुम शादी को सेलिब्रेट ना करो। फरमाया कि ये बात भी बखीली के जुमरे में आती है कि अगर तुम्हारे पास माल है तो उसको जायज पैमाने के मुताबिक, जो शरीयत की रूह के मुताबिक है, उतना खर्च करना चाहिए। ये इस हदीस पाक की तरगीब है। अब चूंकि वलीमे की बात आ गई तो मैं चाह रहा था कि यहां पर कुछ दौरे हाजिर के हवाले से बता दिया जाए। अब देखें ना, वलीमा जो है आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबात जो वलीमा है आप उसको पढ़ सकते हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह फरमाए तो आका अलैहिस्सलाम ने वलीमा भी फरमाया। जैसे मशहूर वाक़या है हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब आपका हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह हुआ, और ये निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था,
तो आका अलैहिस्सलाम ने अगले दिन सहाबा किराम को अपने घर बुलाया और एक मुख्तसर सा वलीमा किया, यानी शादी की खुशी के अंदर खाना खिलाया। लिहाजा आज जो खाने के अंदर तकल्लुफ किया जाता है, जो वलीमे में तकल्लुफ किया जाता है, मैं अभी खुराफात पे बात नहीं कर रहा हूँ। खुराफात तो इसके अलावा है, वो तो गुनाह है। जो काम वलीमे पर खुराफात होती हैं, जो दीन मतीन की नाफरमानी होती है, वो सारी एक अलग बहस है। वो आगे एक बाब आना, उसके तहत में इंशाल्लाह उसको बयान करूँगा। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो फजूल खर्ची है या जो सुन्नत तय्यबा का नाम इस्तेमाल करके सुन्नत तय्यबा के खिलाफ काम किया जाता है। देखिए, वलीमे का माना ये होता है कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वलीमा किया जाए, मुसलमानों को खाना खिलाया जाए, उसमें तकल्लुफात से गुरेज किया जाए। इस मुकाम पर एक नसीहत करके मैं आगे गुजर जाऊंगा, चूंकि हम अहादीस को मुख्तसराना अंदाज में पढ़ते हैं और तरगीबाना अंदाज लेते हैं, आलिमाना अंदाज नहीं लेते, क्योंकि आमतुन्नास भी हमारे दर्स बयान को सुनते हैं। जो लोग बड़ा बड़े वलीमे करते हैं उधार उठा उठा कर, और फिर कई लोगों का उधार खा जाते हैं, जिनसे लिया पैसे उनको वापस नहीं देते, ये एक नासूर है हमारे इस दौर के अंदर। उन लोगों से ये गुजारिश है कि इतना बड़ा वलीमा करने का कहा तो नहीं, आप मुख्तसर अपने मोहल्ले के चंद लोगों को या खानदान के चंद लोगों को इकट्ठा करके खाना खिला देते, ये भी वलीमा हो जाता। रसूमात खराब कहां से होती है? एक मोहल्ले में एक शख्स ने अपने बेटे की शादी की और धूम धड़का किया और फजूल पैसे खर्च किए और इतना तकल्लुफ किया, इतना बेजा पैसा लगाया। वो तो ये काम करके, जिसको शायद उसने खुशी का नाम दिया हो, वो ये काम करके वो तो चलता बना अपने घर। लेकिन कभी उसने ये गौर किया है कि जिस मोहल्ले में रहकर मैंने जो तकल्लुफात किए हैं, इस मोहल्ले में जब गरीब अपने बेटे या बेटी की शादी करेगा तो क्या वो ये तकल्लुफात कर पाएगा? तो जो लोग तकल्लुफात में पड़ जाते हैं या जो लोग इसराफ के तनाजुर में चले जाते हैं, वो लोग अपनी इस बेकार हरकत के ऊपर गौर करें और फिर कहते हैं ये सुन्नत तय्यबा है। इस तरह का जश्न मनाना और खुराफात करना और फिर उन खुराफात के साथ तकल्लुफात में पड़ जाना और वो तकल्लुफात फिर उधार उठा के करना और फिर उधार में कुछ वापस करना और कुछ ना करना, और फिर उधार की वापसी पर जब मुतालबा किया जाए तो बार बार झूठ बोलना, ये सारा सिस्टम जो है रख के देखें शरीयत मुस्तफा के सामने, क्या ये जायज है? क्या हुजूर का वलीमा आका की सुन्नत ये है? वलीमा सुन्नत जरूर है, लेकिन एक बार वो सीरत से की किताब उठा के पढ़ तो ले कि हुजूर का वलीमा कैसा है। और इसके साथ एक नुक्ता जहेज का अटैच कर देता हूं। तो आज लोग जहेज देते हैं ना तो तकल्लुफात में पड़ जाते हैं, ये ना दिया तो लोग क्या करेंगे, वो ना दिया तो लोग क्या कहेंगे। आप गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी तो अपनी बेटियों की शादी की थी ना, तो आप देखें आका अलैहिस्सलाम ने जहेज में क्या दिया, उसको फॉलो करें, वो है सुन्नत। और जो आज के दौर में जहेज का मुतालबा होता है, जहेज का मुतालबा ही हराम है। उलमा कहते हैं ये जायज नहीं है। जहेज का माना ये होता है कि बच्ची की शादी पर वालिदैन अपनी खुशी से जो तोहफा अपनी बेटी को दे दे, या बीवी जो अपने घर से लेके आए, वो जहेज होता है। लेकिन ससुराल वालों का मुतालबा करना, इतना लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये भी होना चाहिए, वो भी, ये सारे मुतालबे हराम है, क्योंकि इस तरह मुतालबा करना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ है। ये वाकई में नहीं आया कभी। तकल्लुफात से पढ़ने से मना किया गया, और जब से लोगों ने तकल्लुफात बढ़ाए हैं और बेजा उमूर को बढ़ाया है और बेमाना रसूमात को इस मुआशरे के अंदर बढ़ाया है, तो क्या है, आप देखते हैं रिस्क की तंगी बढ़ती जा रही है और खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी जरूरियात बढ़ती जा रही हैं, उधर रिस्क की तंगी भी बढ़ती जा रही है, और हर तरफ से हाय हाय की आवाज़ें आ रही हैं, वे परेशान है, ये है, वो है, ये नहीं होता, खाना पूरा नहीं होता, घर के अखराजात पूरे नहीं होते। जो लोग ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, घर के अखराजात जो है ना वो तंग हो गए हैं, उन लोगों ने कभी गौर किया इस बात के ऊपर कि उन्होंने
जब शादी जैसे उमूर अदा किए थे बेटों के, बेटियों के या अपने, तो उस वक्त कितना नाजायज पैसा बहा दिया था। लिहाजा इसमें यह कहा गया कि मुसलमान निकाह करते हैं और वलीमा करते हैं, यानी कि निकाह की खुशी में अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मुसलमानों को खाना खिलाते हैं। फिर आगे हदीस नंबर 297 है। हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हमने हजरत मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हो के कातिब वर्राद ने बयान किया कि हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत मुगीरा बिन शोबा को ख़त लिखा कि आप मेरी तरफ ऐसी चीज़ लिख भेजें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। अब यहाँ तक हदीस पाक से एक बात समझ में आती है कि आका अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है, लोग आज एक बात करते हैं कि अहादीस जो है वो 200 साल के बाद जब इमाम बुखारी का दौर आया तो अहादीस लिखी जाने शुरू हुई। तो आप देखें ये हदीस पाक है और ये सही बुखारी शरीफ में भी 3 मुकाम पर है ये रिवायत। अभी मैं हवाले भी उसके कोट करता हूँ। इसमें देखें पहला दौर है और सहाबे किराम का दौर है, तो वो आपस में हदीस की किताबत करते थे। हजरत मुगीरा बिन शोबा को हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला ने लिख भेजा कि आपके पास हुजूर अलैहिस्सलाम का जो फरमान, कोई भी फरमान है, जो कुछ भी, आप मुझे लिख के भेज दें। तो उन्होंने इधर से लिखने की बात हुई, उन्होंने लिख के भेज दिया। तो इससे पता चला अहादीस की किताबत जो है वो 200 साल के बाद नहीं, बल्कि सहाबा किराम के दौर के अंदर ही हदीस की किताबत शुरू हो गई थी। तो कहा कि कोई भी रसूलुल्लाह का फरमान है तो मुझे लिख भेजें। तो हजरत मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी तरफ लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक आदत थी, आप कील व काल यानी कि ज्यादा और फजूल बातों वाले नहीं थे, और माल को ज़ाया करने और बहुत ज़्यादा सवाल करने और मना करने यानी मांगने वाले पर चीज़ न देने और बग़ैर हक के लेने से और माओं की नाफरमानी और बेटियों को जिंदा दफन करने से मना फरमाते थे। ये उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था। अब आदत करीमा में क्या, ज़्यादा कील व काल नहीं, यानी कि ज़्यादा और फजूल गुफ्तगू हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा नहीं। और माल ज़ाया करना, अल्लाह ने माल दे दिया ना, तो ये माल का मिलना जो है ये भी एक नेमत है। अगर आपने इसको नेमत के दर्जे में रखना है, जब आपके पास आ गई है तो आप चाहते हैं कि इसके फवायद हासिल करने हैं। अब तरीका ये कि इस माल को अपनी जायज़ ज़रूरियात पे खर्च करें और जो बच जाए उसको अल्लाह की राह में दे दें, किसी और गरीब का भला कर दें। तो माल को बेजा ज़ाया ना करें। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये थी कि हुजूर माल ज़ाया नहीं फरमाते थे, ज़रूरत का आका अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते, बाकी गुराबा के ऊपर हुजूर तकसीम फरमा देते। फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा सवाल करने और मना करने यानी मांगने पर चीज़ न देने, आका अलैहिस्सलाम की ये आदत करीमा नहीं। और बग़ैर हक के लेने, यानी हक नहीं है और वहाँ से मांग लिया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये न तो सुन्नत है, न तरबियत है, न आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और माओं की नाफरमानी करना, यानी जायज़ उमूर में भी माओं की नाफरमानी करना नहीं। कुरान मजीद ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुमा अतईदानिनी, कि इनके सामने नाफरमानी का कोई जुमला ही नहीं बोलना। जब ये जायज़ उमूर में बात कर रहे हो तो इनकी बात को ऊपर लब्बैक कहना है, और जब ये नाजायज़ बात कर रहे हो तो उस वक्त भी इनके साथ रहमत से पेश आना है, अगरचे नाजायज़ बात पर अमल नहीं होगा। फिर कहा कि बेटियों को जिंदा दफन नहीं करना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर भी तरबियत फरमाई। और आज के दर्स की आखिरी हदीस, हज़रत इब्ने मुनकदिर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाता तो आप नहीं फरमाते थे, यानी आपकी ज़ुबान मुक़द्दस पर नहीं था,
यानी कोई भी बंदा जायज़ मुतालबा के लिए हुजूर की बारगाह में आता तो आका अलैहिस्सलाम ना नहीं फरमाते, बल्कि हुजूर की बारगाह से मिलता अता किया जाता। आका अलैहिस्सलाम दर पे आए गुलाम और मांगने वाले को कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे खाली नहीं भेजा, बल्कि कुरान मजीद में आपकी शान है व अम्मा साइला फला तनहा, कि आपके पास फ़कीर आ जाए तो प्यारे उनको वापस न भेजे, झिड़के नहीं, बल्कि आपकी शान तो ये है कि कोई आ जाए साई व अम्मा साइला फला तनहा, झिड़के नहीं, उनकी झोलियाँ भर दे। तो ये हदीस पाक में आया कि हुजूर की बारगाह ये थी कि जब मौजूद है और किसी ने मांगा है तो आका ने अता कर दिया। ऐसी हदीस भी है कि किसी ने मांगा उस वक्त नहीं था तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फलां तारीख को या फलां दिन को आ जाना, और फिर इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद और अता फरमा दी। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।